अभी मैंने सुना है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, सही है क्या? क्यों भैया सही है? ये वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? ये वैलेंटाइन नाम का कोई व्यक्ति था, उसके वो मरा था इस दिन, उसकी याद में ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और आजकल लड़का लड़की गुलाब देके एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं, आई लव यू। इनका ये वैलेंटाइन डे चल रहा है। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, क्यों कल तू किसे गुलाब देगी? उसने कहा, नहीं मेरा तो कोई ख्याल नहीं है। अरे मैं तो दे रही हूं फलाने को, मेरा तो वो फ्रेंड है, तू भी बना किसी को। लो बेचारी वो सती सावित्री है, कुछ नहीं जानती, तो इसकी पड़ोसन सिखा रही है, तू भी कर मेरे जैसा कुकर्म। मैं तो कर ही रही हूं, तू भी कर। अच्छा ज्ञान देने वाले समाज में कम है, अच्छी बातें बताने वाले समाज में कम है। तुम्हारा ध्यान भटकाने वाले, तुम्हारा रास्ता भटकाने वाले पग पग पे तुम्हारे संग खड़े हैं। बच के रहना ऐसे लोगों से। वैलेंटाइन डे के दिन अपने माँ बाप की सेवा किया करो और मातृ पितृ दिवस मनाया करो। किसी लड़के को गुलाब देने की जरूरत नहीं है, किसी लड़की को गुलाब देने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद अपनी पत्नी को खूब गुलाब देना, और अभी गुलाब देना है तो अपनी माँ को गुलाब दो। अपने पिता को प्यार करो तो अपनी माँ से, अपने पिता से। इस धरती पर 135 करोड़ लोग मेरे भारत में रहते हैं। इस 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग हैं जो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं। पहले हैं आपके पिता, दूसरी है आपकी, तीसरा कोई नाम हो तो मुझे बता दो। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ कभी भी ना जाना। माँ बाप का जो निर्णय है, कोई लड़का पसंद है आपको, कोई लड़की पसंद है आपको, माँ बाप से बताओ, उन्हें उचित लगेगा तो वो शादी विवाह करा देंगे। समाज की है, जात के हैं, सब अच्छा है तो माँ बाप को करा देना चाहिए, यदि सब योग्य है तो। यदि योग्य नहीं है तो फिर बेटी बेटा को समझाओ कि बेटा ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो बच्चों को मान लेना चाहिए अपने से बड़ों की बातें। माँ बाप जो कहेंगे, मैं जो भी कह रहा हूँ आपके हित में कह रहा हूँ, अब आप माने या ना माने, उसी प्रकार आपके माँ बाप भी जो कहते हैं आपके हित में ही कहते हैं। आप उसे माने या बिल्कुल ना माने, पर होता वो सबके हित में होता है। इसलिए मेरी बार बार विनती है, हाथ जोड़कर अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करना, चरित्र से समझौता ना करना। कैरेक्टर जैसे कहते, कैरेक्टर होता ना, चरित्र, उसकी बात कर रहे हैं। आजकल तो महिलाओं को, जिनके पति और बच्चे हैं, उनको भी किसी पुरुष से प्यार हो जाता अपने पति को छोड़ के, ऐसा भी देखने में आया समाज में। कुल मिला के सारांश यही, अर्थ यही निकला मेरी माँ, इस कलयुग में ना आदमी काम वासना से तप रहा है। 24 घंटे उसकी खोपड़ी में काम ही काम सवार है। पति के होने पर भी पत्नियां दूसरों को देखती हैं, हरा भरा परिवार होने पर भी वो अपना चरित्र बिगाड़ रहे हैं। क्या ऐसे लोग नहीं हैं? हमने तो कितना सुना, एक सज्जन के बारे में सुना कि एक महिला का, उसका अच्छा पति था, अच्छा कमाता था, एक बेटा भी था सुंदर सा, पर उस लड़की को, उस महिला को पता नहीं क्या हो गया, क्या बुद्धि मारी गई, एक लड़के को लेके भाग गई। अच्छा खासा घर, पति, बच्चा, सब गृहस्थी जमी जमाई, इज्जतदारी थी, सम्मान सब था, पता नहीं क्या भूत सवार हो जाता। ये विषय वासना, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु बचाए, नहीं ये विषय वासना छोड़ती नहीं है किसी को। भगवान की कृपा हो तो ये आदमी बचता है, नहीं सब पीछे भाग रहे हैं, सब विषय वासना होती। समाज की ये मानसिकता देख के बड़ा डर लगता है कि आने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या उनकी बुद्धि होगी। हर व्यक्ति के मन में बस यही उल्टे ख्याल चल रहे हैं। इसलिए हम संसार को, बारिश होती है तो बारिश को तो हम देखो रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह समाज संसार में जो है उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन विवेक का, ज्ञान का, भक्ति का छाता लगा के हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपना अपना कर लो बस। आज ये विषय वासना इसलिए ज्यादा फैल रही है क्योंकि आज बड़े बड़े हीरो हीरोइन पिक्चर आ रहे हैं अश्लीलता वाली। आप लोग देखते हैं तो जो चीज देखते हैं वही विकार उत्पन्न होता है। क्यों जी? आंखें जैसा देखेंगी वैसे ही तो बुद्धि को इशारा करेंगी, वैसे ही तो कहेंगी, उसे भी उकसाएंगी। इसलिए आज सबसे ज्यादा कुसंग यदि कोई फैला रहा है तो ये पिक्चर बनाने वाले लोग फैला रहे हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें बना रहे हैं, अश्लीलता चित्र, अश्लील भरे चित्र परोस रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के सामने, बेटियों के सामने। हमारी बेटियां भी देखो ना, पहले कितने बढ़िया कपड़ा पहनती थी, आजकल फटे जीन्स पहन के घूमती हैं। ये किसकी देन है? ये सब पिक्चर बनाने वालों की। एक बहन ने मेरे से पूछा, महाराज जी लड़की जीन्स पहन सकती है कि नहीं? हमने कहा जीन्स तो पहन सकती है, पहनना चाहिए, पर फटा जीन्स नहीं पहनना चाहिए भाई। क्यों? सही है। और फिर भाई आपका मन है, आपकी मानसिकता, जो आपका मन है वो आप पहनाओ, हमें क्या, हमारे पैसे थोड़ी खर्च होते हैं। लेकिन फिर भी देखने में अच्छा नहीं लगता। हमारी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो आप बता देना, हम उसे नहीं बोलेंगे।
कई बार कोई शब्द गलत निकल जाता है, आप बता दिया करो कि महाराज जी आपने ये गलत कहा, हम सुधार करेंगे। जैसे हमारी कमी आप बताया करो तो आपकी कमी हम बताया करेंगे। इससे क्या होगा, आपके बताने से हम में सुधार होगा और हमारे बताने से आप में सुधार हो जाएगा, सब सुधार हो जाएगा। हम में कोई कमी है तो आप बता दीजिए, और आपकी कोई कमी है, भाई आपकी बहन बेटियां कपड़े पहनती हैं फटे पुराने तो अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता देखने फटे फटे कपड़े। अब आपको अच्छा लगे तो फिर हम अपनी अब एक काम करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे,